सब्सक्राइब कीजिए GLR एजुकेशन को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। प्यारे भैया बहनों, GLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम NCERT 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बल युग्म का आघूर्ण क्या कहते हैं। तो बल आघूर्ण इसे कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टो से हम प्रकट करते हैं और टो बराबर होता है बल गुणा लांबिक दूरी। तो अगर मेरे पास बल का मान है, बल होता है F और लांबिक दूरी मेरे पास है, तो हम आराम के साथ टो का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हम लाइनें बना लेंगे। ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की पंक्तियाँ हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इन समांतर लाइनों से प्रकट होती है। ये वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं भी कह सकते हैं और वैद्युत क्षेत्र की एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं भी हैं। तो इसमें एक डाइपोल रखा है। डाइपोल इस तरह से होता है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना है। क्षेत्र से जो है इसका कोण बनाता है, वो क्षेत्र से इसके कोण की जो दिशा है वो है थीटा, अर्थात क्षेत्र से जो डाइपोल है वो थीटा कोण पर रखा हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 2l होती है, सबको पता है। द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 2l। जो +q आवेश है, जब हम एक डाइपोल को थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो +q आवेश जो है उस पर एक बल लगता है क्षेत्र की दिशा में, उसे हम कहते हैं QE। सेम उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है -q आवेश पर, उसे हम कहते हैं QE। इसे हम n मान लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे तो जो लांबिक दूरी है हमारे पास वो हो जाएगी, अगर ये 2l है तो ये तो हो जाएगा 2l cos थीटा, क्षैतिज घटक है, और ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये हो जाएगा 2l sin थीटा। तो मुझे बल आघूर्ण निकालने के लिए बल और लांबिक दूरी चाहिए। तो बल तो मेरे पास F हो गया और लांबिक दूरी हो जाएगी 2l sin थीटा, और यहाँ F का मान QE होता है और ये हो गया 2l sin थीटा। तो आपको पता है 2QL, तो 2QL इंटू E sin थीटा, 2QL को हम P कहते हैं तो PE sin थीटा। इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये होगा कि जो बल आघूर्ण का जो हमारा मैकेनिज्म है, जिस फॉर्मूले से हम बल आघूर्ण निकालते हैं, वो हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर ये हमें अच्छे से निकालना आता है, चित्र हमारी समझ में आता है, तो फिर हम भाषा में कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपने आप बना के लिख देंगे और उसके बाद नीचे लिख देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। द्विध्रुव +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है। तब +q आवेश पर एक बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा -q आवेश पर एक समान तथा विपरीत बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है।
तो हम क्या लिखेंगे कि माना ए बी एक द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, अब यहाँ देखने की बात यह है कि दोनों बल समान हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। बल कैसे हैं? समान बल हैं और विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तो जो बल परिमाण में समान होते हैं और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और किसी एक क्रिया रेखा पर लगे होते हैं, ऐसे बलों को हम बल युग्म कहते हैं। ये दोनों समान तथा विपरीत बल एक बल युग्म उत्पन्न करते हैं जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं। तब द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ भाषा, वो इस चित्र को देखकर लिख रहा हूँ। ये आप भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे मस्ट है, चित्र ज़रूरी है और जो मैं अब लिखूँगा वो भी बहुत ज़रूरी है। चित्र सही से बनाना है और जो मैं अब लिखूँगा वो सही लिखना है। भाषा में थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो सकता है, वो हमारा स्वयं का डिसीजन है। तो यहाँ लिखेंगे बल युग्म का आघूर्ण टो जो है एक सदिश राशि है। टो बराबर बल गुणा लांबिक दूरी। तो टो बराबर हो जाएगा, बल का मान होगा क्यू ई, कोई भी एक बल लेंगे, और लांबिक दूरी यहाँ हमारे पास होगी 2l साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे? टो बराबर, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ई अलग कर देंगे और 2ql साइन थीटा, जहाँ P बराबर 2ql द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और E जो है वो भी सदिश राशि है, तो मैं लिख सकता हूँ टो बराबर, इसका मान हो गया P, तो PE साइन थीटा। क्या हो गया? PE साइन थीटा। यहाँ वेक्टर लगाने की आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है, तो PE साइन थीटा हो गया। ये इसका फॉर्मूला है। वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं हम इसे, ये वेक्टर रूप है इसका। वेक्टर रूप में क्या होगा? यह एक सदिश गुणन है। कैसा गुणन है? सदिश गुणन है, डॉट प्रोडक्ट है ये। तो जैसे हम लिखते थे, हमने देखा होगा A क्रॉस B बराबर हम अक्सर लिखते हैं AB साइन थीटा। तो इसी प्रकार से ये PE साइन थीटा है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टो बराबर P क्रॉस E, और इस पर मैं वेक्टर लगाऊंगा तो यहाँ से दिखाई देता है कि यह क्रॉस प्रोडक्ट है, अर्थात यह एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है और मीटर, न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, इसमें दो स्थितियां भी हैं, वो स्थितियां मैं बताता हूँ। पहली स्थिति है यदि थीटा बराबर 0, अर्थात जो डाइपोल है हमारा वो क्षेत्र की दिशा में आ गया। जैसे क्षेत्र हमारा ऐसे था E, तो डाइपोल भी हमारा इस प्रकार हो गया, क्षेत्र में आ गया। तो उस कंडीशन में जो टो होगा वो PE साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, तो बल युग्म का मान जो होगा वो 0 होगा, अर्थात डाइपोल पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करेगा। जो दूसरी स्थिति है उसमें थीटा बराबर हम 90 डिग्री रखेंगे
तो यहाँ हम 90 डिग्री रखने से क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जो टो का मान होगा वो मैक्सिमम होगा PE। इस प्रकार से हम 2 शर्तें इसमें लागू होती है निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। तो आप सब लोगों को हमारी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। आगे मैं और अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। फ़िलहाल यहीं विराम करता हूं। धन्यवाद।